वेलकम टू जी आई टी लैब CCNA डे 23। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी TFTP। आज हम देखेंगे TFTP किस तरह से वर्क करता है और हम इसकी लैब परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे नेटवर्किंग के अंदर हमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करने या फिर बैकअप लेने में मदद देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट वेट फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल TFTP एक हल्का और सादा सा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क के ज़रिए फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि ये FTP की तरह होता है लेकिन ज़्यादा सिंपल है। TFTP लाइट वेट है, इसका मतलब ये है कि ये कम रिसोर्सेज यूज़ करता है और जल्दी फाइल ट्रांसफ़र करता है। बैकअप एंड रिस्टोर, इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल सिस्को की डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को बैकअप और रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर आपका राउटर रीसेट हो गया हो या फिर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिलीट हो गई हो, TFT के ज़रिए आप TFT बैकअप के थ्रू आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसका रोज़ाना यूज़ करते हैं। नो ऑथेंटिकेशन, FTP के मुकाबले में TFT में कोई ऑथेंटिकेशन या इंक्रिप्शन नहीं होता, इसलिए ये कम सिक्योर है। इसका मतलब ये है कि TFTP पर ट्रांसफ़र होने वाली फाइल्स इंक्रिप्ट नहीं होती, इसलिए सिर्फ सिक्योर इंटरनल नेटवर्क में यूज़ होता है। पब्लिक नेटवर्क के लिए ये रेकमेंडेड नहीं होता। रन्स ऑन मल्टीपल OSs, सिस्को TFTP सर्वर विंडोज़, लिनक्स और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है। आप विंडोज़ या लिनक्स पीसी पर TFTP सर्वर इंस्टॉल करके राउटर के साथ फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिस्को ने अपना फ्री TFTP सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया है। UDP बेस्ड पोर्ट 69, TFTP UDP प्रोटोकॉल पर काम करता है और पोर्ट नंबर 69 पर काम करता है। UDP फास्ट होता है लेकिन रिलायबल नहीं होता। इस वजह से अगर ट्रांसफ़र में इंटरप्शन हो तो फाइल दोबारा से भेजना पड़ सकती है, लेकिन ये स्पीड के लिए बेस्ट है। यूज्ड इन नेटवर्क मैनेजमेंट, TFTP का यूज़ नेटवर्क मैनेजमेंट में होता है, जैसे कि iOS इमेजेस अपडेट करना, कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफ़र करना और नेटवर्क ट्रबलशूट करना। राउटर की iOS इमेजेस का बैकअप लेना हो या कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक राउटर से दूसरे में कॉपी करना हो तो TFTP ज़रूरी टूल है। अब हम अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं और अपनी लैब परफॉर्म करते हैं TFTP। TFTP लैब परफॉर्म करने से पहले एक दो चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। जब भी हम फर्स्ट टाइम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं अपने राउटर या फिर अपने स्विच के ऊपर, हम कंसोल पोर्ट को यूज़ करते हुए अपने राउटर या फिर अपने स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम SSH और टेलनेट को कॉन्फ़िगर करते हैं, जिससे हम रिमोटली अपने राउटर और स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमें कंसोल पोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं, TFTP लैब परफॉर्म करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अपने राउटर के ऊपर आते हैं और CLI के अंदर नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पर हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि हमारा राउटर जो है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर पाए। हम इस लैब के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन, अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन अपने सर्वर के ऊपर स्टोर करवाएंगे। तो अपने राउटर के ऊपर आते हैं और इसको IP असाइन करते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, IP एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0, नो शटडाउन, एग्जिट, पोस्ट नेम ZIT लैब और यहाँ पर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करवाते हैं। राइट मेमोरी, ऑलराइट, हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब हम अपने सर्वर के ऊपर आते हैं और सर्वर के ऊपर TFTP सर्विस को ऑन करते हैं। यहाँ पर सर्विसेज में आने के बाद TFTP सर्विस को ऑन कर देंगे। इसके बाद डेस्कटॉप और यहाँ पर हम IP असाइन कर देंगे अपने सर्वर को। इसके बाद हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं और अपनी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेते हैं। बैकअप लेने के लिए
हमें प्रिविलेज मोड के अंदर लिखना होगा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन TFTP। ऑलराइट, और इसको हमने यहाँ पर कर दिया इंटर। वो कहता है कि अपने होस्ट का नाम बताएं, अपना IP बताएं जिसके ऊपर आप अपना बैकअप जो है वो स्टोर करना चाहते हैं। हम अपने सर्वर के ऊपर स्टोर करना चाहते हैं तो सर्वर का IP यहाँ पर हम लिखेंगे 10.0.0.1 और इसको हमने कर दिया इंटर। ऑलराइट, डेस्टिनेशन फाइल में हम यहाँ पर किस नाम से बैकअप स्टोर करना चाहते हैं हम वो वाला नाम यहाँ पर लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2811 और इसको कर दिया मैंने इंटर। और यहाँ पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप स्टोर हो चुका है हमारे सर्वर के ऊपर विद इन 3 सेकेंड्स। सो अब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को राउटर से इरेज कर देंगे। सो यहाँ पर देखें, अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है तो हमारे राउटर का नाम ZRT लैब है। राइट, इरेज, और इसको हमने कर दिया इंटर और हमारी कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो चुकी है। अब हम अपनी डिवाइस को, अपने राउटर को रीलोड करते हैं और यहाँ पर हमने इसको किया कंफर्म। ऑलराइट, और इसको किया हमने नो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी तमाम कॉन्फ़िगरेशन हमारे राउटर से रिमूव हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी और उसका बैकअप हमने लिया था अपने सर्वर के ऊपर, तो हम अपने इस बैकअप को रीस्टोर करवा लें अपने राउटर के ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन करवानी होगी हमारे राउटर की हमारे सर्वर के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0। इसको किया इंटर और नो शट डाउन, एग्जिट। अभी यहाँ पर देखें हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसका बैकअप अभी नहीं आया। अभी हम बैकअप लेंगे तो इसके लिए हमें लिखना होगा एग्जिट और प्रिविलेज मोड के अंदर आकर हम यहाँ पर लिखेंगे कॉपी TFTP। वो पूछ रहा है कि अपने सर्वर का, यानी कि जिसके ऊपर आपने अपना बैकअप स्टोर करवाया था उसका IP दे 10.0.0.1। इसको किया एंटर। वो कहता है कि किस नाम से आपने अपना बैकअप स्टोर करवाया था, तो हमने करवाया था 2811। इसको कर दिया इंटर और यहाँ पर हम अगेन कर देंगे इंटर। तो हमारा बैकअप जो है वो रीस्टोर हो रहा है और यहाँ पर हमने किया इंटर। तो देखिए हमारा जितना भी बैकअप था वो रीस्टोर हो चुका है और हमारे राउटर के ऊपर आ चुका है। सो अब हम चाहते हैं कि अपने राउटर की iOS का बैकअप लें। iOS का बैकअप हम क्यों लेते हैं? जब भी हमारी डिवाइस लोड नहीं हो रही होती या फिर हमारी डिवाइस का वर्जन ओल्ड होता है तो हम उसको न्यू करने के लिए हम बैकअप जो है वो रिस्टोर करते हैं। हम बैकअप का यूज़ करते हुए अपनी डिवाइस के ऊपर अपडेट करते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं शो वर्जन इंटर और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे फ्लैश की फाइल .bin। सो यहाँ पर देखें, हम देख सकते हैं कि ये हमारी फाइल का नाम है। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी /0। ठीक है, और इसको हमने कर लिया कॉपी। इधर हम लिखेंगे कॉपी /TFTP और इसको किया इंटर। यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम बताएंगे। यहाँ पर हम अपनी फ्लैश फाइल का जो .bin के नाम से थी हम उसको पेस्ट कर देंगे और इसको हमने कर दिया इंटर। और यहाँ पर हम अपने सर्वर का IP देंगे। हम अपने सर्वर के ऊपर स्टोर करवाना चाहते हैं। इसको किया इंटर और यहाँ पर हमने इसको कर दिया अगेन इंटर। हमारी जो फाइल का नाम होगा बैकअप के तौर पर वो ये होगा। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं इंटर। ऑलराइट, हमारा बैकअप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बैकअप जो है वो स्टोर हो चुका है हमारे सर्वर के ऊपर।
अब हम अगर चाहते हैं कि हम अपना बैकअप जो है या फिर हमारी कोई डिवाइस है जिसके ऊपर लोडिंग नहीं हो रही या फिर कुछ को अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम बैकअप को रीस्टोर करवा देंगे उसके ऊपर। तो रीस्टोर करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉपी TFTP फ्लैश के फ्लैश को कॉपी कर दो और यहाँ पर हम पोस्ट का नाम यानी कि सर्वर का IP एड्रेस उसको किया इंटर और सोर्स का नाम हमने रखा था फ्लैश के नाम से, यानी कि हमारी फाइल का नाम ही हमारा बैकअप का नाम था, इसको हमने कर दिया इंटर और इसके बाद अगेन हम इसको कर देते हैं इंटर। सो यस, हम ओवरराइट कर रहे हैं और हमारी जो iOS की बैकअप है वो हो रहा है सक्सेसफुल हमारे राउटर के ऊपर। तो हमारे राउटर के ऊपर बैकअप जो है iOS का वो हो रहा है। सो यहाँ पर देखें सक्सेसफुली हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है यानी कि हमारे iOS का बैकअप जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आई होप कि आपको इस वीडियो से TFTP की कॉन्फ़िगरेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ZID लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।